नमस्कार। आज हम आपको आनेगुंडी हम्पी के श्री स्वामी रंगनाथ के मंदिर के दर्शन कराते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरकेएस ऑन व्हील्स। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, 14वीं शताब्दी में। और ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर है। इस मंदिर में आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान रंगनाथ की जो मूर्ति है वो लेटी हुई मुद्रा में है। ये मंदिर के बीच में बैक सॉल्ट से जो ब्लैक बेसाल्ट जो है उससे बने हुए ये पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आपकी इसके ऊपर नक्काशी को दिखाएंगे। ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर भगवान रंगनाथ स्वामी जो है वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। ये लेटी हुई मुद्रा में ये मूर्ति है, विश्राम मुद्रा में है। मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन कालीन है और इसका एक अलग महत्व है इतिहास में। विजयनगर के राजाओं ने ब्लैक जो बासाल्ट है उससे ये खंबे बनाए हैं, काले बासाल्ट के पत्थरों से। ऐसा माना जाता है कि ये चालुक्य या होयसाल की स्टाइल में बने हुए हैं। और इस पर ये जो नक्काशी की गई है बहुत बारीक नक्काशी की गई है। ये जो खंबे आप देख रहे हैं ये पूरे एक पत्थर में निर्मित है और ये देवगणों के और विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं वो इस पर बने हुए हैं जो बरबस हमारा मन मोह लेते हैं। इसकी कलाकृति, ये नर्तकी की आकृति है इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें यक्षों और गंधर्वों के बहुत सारे जो है वो चित्र अंकित हैं इस पे। और ये दोनों तरफ इसमें पिलर्स हैं। मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है वर्तमान में। और इसके ऊपर जो है वहाँ पर यात्रियों के ठहरने और की व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से की गई है। ट्रस्ट से आप संपर्क करके इस मंदिर में रुक भी सकते हैं। ये देखिए इस दूसरे पत्थर के ऊपर जो दूसरा पिलर है उस पर किस प्रकार से नक्काशी की गई है। यहाँ यद्यपि इसको एक रंग में रंग दिया गया है परंतु ये पूरा का पूरा पत्थर से निर्मित है और बहुत ही आकर्षक ये हमें लगता है। इसका जो कलर है वो बहुत चमकीला है। इसको बाकायदा एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। ये आप जो कमरे देख रहे हैं ये रुकने के लिए है और इस पर रामायण कालीन और भगवान से संबंधित बहुत सारी चित्र जो है वो इसके ऊपर बनाए गए हैं। ये ट्रस्ट का कार्यालय भी साइड में है। ये देखिए ये ट्रस्ट का कार्यालय है। अब हम प्रवेश करते हैं चिंतामणि मंदिर में। चिंतामणि मंदिर जो है वो रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास में स्थित है। इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं ऐसा माना जाता है कि महाराज जो चिंतामणि जो थे, स्वामी चिंतामणि महाराज, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा दो शब्दों से मिलकर बना है। तुंग भगवान शंकर का नाम तुंगनाथ भी था और भद्रा जो है वो भद्रकाली माता के नाम से है। तो इस प्रकार से ये तुंगभद्रा नदी जो है वो बनाई गई है और इसके ऊपर ये चिंतामणि मंदिर आपको दिखाई देता है। इस चिंतामणि मंदिर में आपको ये विभिन्न मंदिरों के जो हैं वो शिखर दिखाई दे रहे हैं। चिंतामणि मंदिर परिसर जो है वो दक्षिणी आनेगुंदी के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। स्थानीय किस्सों के अनुसार ये माना जाता है कि इसे 15वीं शताब्दी के अंत में तिरुमलाया के शासनकाल में एक ऋषि ने स्थापित किया था। हम यहाँ के महाराज से भी आपकी चर्चा करवाएंगे और उनके श्रीमुख से, हम महंत जी के श्रीमुख से ही सुनना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है वो किस प्रकार से उन्होंने विस्तार से हमें इस स्थान के बारे में और इसके आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया है। ये देखिए पहले आप इस मंदिर के दर्शन करिए। ये यहाँ पर महाराज का जो है, चिंतामणि महाराज जो थे उनका तपस्या स्थल है ये। इसको वर्तमान में संरक्षित किया गया है बाकायदा। इसको इसमें रोजाना नियमित पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर इस सीढ़ियों से ऊपर भी जाया जा सकता है। मंदिर के मुख्य मंदिर जो चिंतामणि का है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर माना जाता है कि बाली का और जो है भगवान युद्ध हुआ बहुत था, ये पुरान मौके पे काल जीते। में यही जगह में मुक्ति लक्ष्मण भगवान का प्रतीक है रहने का। बहुत ही पुराना है ये किष्किंधा नगरी में, बहुत प्रसिद्धशाली, बहुत पुरान काल में। काल काल में इधर आप नीचे जाने तो उधर है दो चामुंडेश्वरी, एक शिवजी मंदिर, लास्ट में है राम गुफा। राम गुफा में श्री रामचंद्र हनुमान जी दोनों बैठकर तपस करने, बड़ा गुफा है। बगल में ऐसा भी एक जगह है,
ये पत्थर का ओपन जगह है। उधर श्री रामचंद्र इधर से उधर वाली उधर करने मध्यम पर्वत, दोनों पहाड़ के बीच पहाड़ी, एक मिट्टी जैसी पहाड़ी है। उधर आप अच्छे से देखने तो उधर वाले का जैसा एक आकृति दिखता है देखने का। और इधर है तारा काला पर्वत, ये वालिका पत्नी रहने का पुराण इतिहास पर है, ये तारा काला पर्वत में। और 32 किलोमीटर किष्किंधा नगर वाली का राजधानी था। बाद में कृष्णदेव राजा आया था, सभी जगह में हाथी रहता था, इसके लिए हाथी का गांव आनाबंदी बोलता है। आप लास्ट जाने तो राम गुफा और बगल में एक पादुक भी है और 4 फीट का त्रिशूल बाण का निशान है। ये बाण से उधर वाली उधर करने पर्वत है, बहुत ही पुराना पर्वत है। तो यहाँ से वो कितनी दूर होगा? नहीं, आप इधर आया है ना, ऐसा भी थोड़ा जाने तो बस। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। दूर में। और वो मतंग पर्वत भी इधर ही आएगा? मतंग पर्वत इधर में हम्पी में, हम्पी हम्पी जाना पड़ेगा। तो ये मूर्ति पर्वत और माल्यवंत पर्वत बहुत ही प्रसिद्ध जगह भी है देखने का। और हमारा गांव से 10 किलोमीटर दूरी में है, उधर देखने का। तो मूर्ति बहुत प्राचीन है? प्राचीन है, सभी जगह पर। ऊपर है श्री यंत्र काशी विश्वनाथ, श्री यंत्र का निशान है शिव जी के सिर के ऊपर। और गोपुर भी है पीतल का पंचलोह का, उधर भी है श्री यंत्र है उधर। सभी जगह में हमारा महाराज सदगुरु सच्चिदानंद चिंतामणि महाराज अंदर एक गुफा है, उधर बैठकर तपस करता था, इसके लिए सदगुरु सच्चिदानंद चिंतामणि मठ खुलने। तो अभी इसमें है वो गुफा? आगे थोड़ा हमारा बंद कर दिया है, महाराज आने टाइम पर निकलता है। अच्छा, अभी बंद है वो? बंद है। ठीक है, धन्यवाद महाराज। कहाँ से? हम जयपुर। तो साथियों, ये हमने महाराज के साथ ये थोड़ी चर्चा की और ये चिंतामणि मंदिर का परिसर हम आपको दिखाते हैं। इस मंदिर के बारे में हमने आपको बताया था कि 15वीं शताब्दी में यहाँ पर तिरुमलाया शासन काल में ये बनाया गया था। अब हम आपको राम गुफा की तरफ लेके चलते हैं। इस स्थान पर जो आप देख रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण से उत्तर की ओर मूर्ति है और ये बहुत पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो है वो ये रुद्राक्ष मंडप, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिर इस परिसर में है। इस में मंदिर परिसर में जो आपको दिखाई देंगे, गर्भगृह के मध्य में एक पादपीठ है ना, जहाँ पर प्रवेश द्वार में लिंटन यानी भगवान शिवलिंग जो है वो उसमें स्थापित है। हम आपको उसके दर्शन अभी आपको करवाते हैं। यद्यपि वो इस समय जो है बंद कर दिए गए हैं, परंतु हम आपको इनके दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर शैव मतावलंबियों के द्वारा ये बनाया गया। ये देखिए, ये देवी मूर्ति है और इसके बाद में हम आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं, जो कि अभी मंदिर में इसको चूंकि इसमें पूजा करने के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है, तो ये है वो शिवलिंग। हम आपको इसके अंदर से दर्शन करवाते हैं थोड़े से मूर्ति के। ये शिवलिंग के दर्शन है। मंडप पर महीन चूना पलस्तर से निर्मित 3 मेहराबदार नक्काशी इसमें की गई है। मंडप वर्गाकार स्तंभों में बना हुआ है और मठ के सामने नदी पर जुड़े हुए हाथों यानी अंजलि हस्त वाली मुद्रा में एक भक्त की लगभग 1 फुट ऊंची मूर्ति आपको दिखाई देगी। अब हम राम गुफा की ओर मुड़ रहे हैं। ये राम गुफा हम यहाँ से खोलते हैं तो ये जो माना जाता है कि ये बालीवध स्थान है। यहाँ से भगवान राम ने इस गुफा इस चट्टान की ओर से यहाँ पर शिव बाण चलाया था और ये राम गुफा के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर ये जो पत्थर जो लगे हुए हैं, इसमें नाग शिल्प और कोबरा की अंतर्वृष्टि नक्काशी आपको मिलेगी बहुत सी जगह। अभी हम आपको उसके दर्शन भी कराएंगे। प्राचीन ऋषियों का ये तपस्या स्थान रहा होगा बहुत ही। और इस छत से थोड़ा सा आगे जब अपन चलते हैं तो ये राम पद आपको दिखाई देते हैं, यानी जो राम के पैरों के निशान माने जाते हैं, इनको एक शिला के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है। ये वो स्थान है जहाँ से राम ने एक पेड़ के पीछे से छुप करके और बाली को बाण मारा था। ये बाली के साथ में वो अभी आपने आपको बताया था। ये इसको जो है बाद में राजाओं के द्वारा 14वीं शताब्दी में विजयनगर
होयसाल और चालुक्यों के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। बड़े बड़े पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और ये ऋषि मुनियों का जो है तपस्या स्थल रहा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये देवगणों की प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं जो रखी गई है और मंदिर के सामने ही है। अब हम आपको राम गुफा की ओर लेके चल रहे हैं अंदर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही राम और आंजनेय की पहली मुलाकात हुई थी। ये किंवदंती है। देखिए इसके अंदर एक बाकायदा ये चित्र बना हुआ है कि ये इनकी भगवान राम की और आंजनेय की जो है वो पहली मुलाकात यहाँ पर की गई थी, जहाँ से उनको सीता के बारे में बताया गया था। और यहाँ वो अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं और यहीं से जो है इसी शिला की ओट में आकर के और भगवान राम ने बाली का वध किया था, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि उसके सामने से कोई युद्ध नहीं कर सकता था। अगर कोई सामने से युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति जो है वो बाली में निहित हो जाएगी। इसलिए भगवान को ये कार्य करना पड़ा। सत्य की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ये कार्य किया है। ये देखिए अब इस स्थान को पवित्र कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की है। इसलिए ये राम गुफा पूरी की तरीके से जो है वो बाकायदा संरक्षित है और लोगों की आस्था का केंद्र है। और बराबर बराबर इसके ऊपर जो है लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं और अपनी जो है उनकी बहुत लंबी यात्रा करके बहुत सारे भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ पे पहुँचते हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र जो है वो किसी कलाकार ने यहाँ पर बनाया है। और ये स्थान जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान राम कभी बैठे होंगे। और ये जो शिला है, इसी शिला के ऊपर ये जो आप देखेंगे तो यहाँ से ही आपको नजर आता है वो स्थान। ये राम गुफा का एक और भाग है जिसमें हम चल रहे हैं इस समय। इसका हालांकि अभी इसको संरक्षण करने की इसकी आवश्यकता है, परंतु यहाँ पर बहुत सारे पत्थर जो है हो सकता है इतने समय दिए। देखिए नाग की उत्कीर्ण आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कालांतर में क्या है कि पत्थर लुढ़के जरूर हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अब लोगों की मान्यता है, जनश्रुतियां हैं कि यहाँ पर राम जो है उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पे रुके थे। और परंतु ये तो सत्य है कि भगवान राम के चरण जो हैं वो इस धरती पर पड़े थे, तो बहुत पवित्र स्थान इसको माना जाता है। जो व्यक्ति यहाँ जाता है वो अपने आप को बड़ा धन्य समझता है और यही इस स्थान की खास बात है। अब ये देखिए ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये नदी के उस पार ये सारी तुंगभद्रा नदी है। और इस तुंगभद्रा नदी के ये तो इसके उस पार जो है वो बाली ने युद्ध किया था। अब इसको हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये चिंतामणि महाराज का जो है आराध्य स्थल रहा है। ये मंदिर है भगवान शिव का और माना जाता है कि इसके ऊपर श्री यंत्र जो है वो स्थापित है। और श्री यंत्र जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये देखिए एक बार हम आपको मंदिर के पूरी तरीके से दर्शन करवाते हैं भगवान के। ये पूरी मूर्ति जो है भगवान शंकर की, ये एक यहाँ का नक्शा है। और 61 पिलर का एक मंडप भी यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने तारा हिल भी है इसमें। और ये जो है पूरी की पूरी तुंगभद्रा नदी है। ये यहाँ से हम आपको दूर से अभी दर्शन करवाते हैं सारा। ये देखिए वो सामने आपको 61 की पिलर्स वाला मंडप नजर आता है। ये तारा पर्वत सामने नजर आ रहा है। और ये बहुत ही विहंगम और बड़ा सुंदर दृश्य है प्रकृति का। हरियाली चारों ओर यहाँ पर फैली हुई है और ये प्राचीन काल के निर्मित 14वीं शताब्दी के मंदिर हैं। और अभी चूंकि ये ट्रस्ट के द्वारा इनका जो है देखभाल की जा रही है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है और बराबर इसकी यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह होती है। पत्थरों को काट करके पहाड़ों में किस प्रकार से इन मंदिरों का बनाया गया है, यही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख बात है कि कितने जो है समर्पित लोग यहाँ पर रहे हैं। ये संतों का देखिए किस प्रकार से उन्होंने बैठ के यहाँ तपस्या की है। चिंतामणि महाराज जो है ये उनका चित्र हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर आपको, हरा भरा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। बहुत आकर्षक है।
एक बार जीवन में जरूर इस स्थान की यात्रा हम सभी को करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहेंगे। ये देखिए पहाड़ पर किस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये मैन मेड हो, परंतु ये सारे प्राकृतिक हैं, सारे के सारे। तो विशाल पत्थर को किस प्रकार से रोक करके और ये मंदिरों का निर्माण किया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुंगभद्रा नदी में इस समय पानी का थोड़ा कम पानी आ रहा है, इसलिए ये है इस प्रकार का। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।